यही रोजगार दे देंगे, हम यही स्ट्रक्चर फैलाएंगे तो यहाँ जितना दिन निर्माण का काम चलेगा उतना दिन तो यहीं के लोगों को फ़ायदा होगा। गिट्टी बेचने वालों को फ़ायदा होगा, सीमेंट बेचने वालों को फ़ायदा होगा, बालू बेचने वालों को फ़ायदा होगा, छड़ बेचने वालों को फ़ायदा होगा, लकड़ी बेचने वालों को फ़ायदा होगा। 7 साल तो मतलब 4 साल बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जा रहा है, उसका लाइफ। तो ये एक है। और दूसरा है कि वो लोग यूनिवर्सिटी का डिमांड कर रहे हैं। तो जब यूनिवर्सिटी का डिमांड कर रहे हैं तो हमने कहा कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? जब हमारे हाथ में आप पावर दीजिएगा तो हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। तो यही मुद्दा चल रहा है। और हमने ये भी कह दिया है कि यूनिवर्सिटी हम नहीं बनाएंगे, आप हमको जिता के भेज रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो फिर दोबारा चुनाव में हम। अब जितना लोगों को पर्सनल कामें बहुत होती है, मान लो कभी थाना पुलिस पकड़ लेता है, कभी सीओ बीडीओ के यहाँ काम है, कभी डीएम एसपी के यहाँ काम है, डीएसपी के यहाँ काम है, विकास का काम है, तो बहुत सारे काम है। बहुत लोगों को पटना में काम पड़ेगा, बहुत अस्पताल में जाना पड़ेगा, तो अस्पताल में दवा चाहिए, इलाज चाहिए, डॉक्टर को समय पर किसी का इलाज हो जाता है, हम फ़ोन कर देते हैं डॉक्टर साहब जा देखिए, ये लोग गरीब लोग हैं, इन लोगों का इलाज बढ़िया से हो जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ काउंट करता है। नमस्ते, मेरा नाम आदित्य है और आप सभी का पंचायत में स्वागत है। इस वक्त हमारी मौजूदगी गोपालगंज में है। पटना से गोपालगंज पहुंच चुके हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं साधु यादव, जो कि इनकी पत्नी गोपालगंज से उपचुनाव लड़ रही हैं, गोपालगंज विधानसभा से। और यहाँ पे ये सीट खाली पड़ी हुई है, लगभग पिछले कई महीनों से उसको लेकर उपचुनाव हो रहा है यहाँ गोपालगंज और मोकामा में। तभी हमारी इस वक्त मौजूदगी गोपालगंज में है। आइए हम साधु यादव से बात करते हैं, इनकी क्या एजेंडा है गोपालगंज को लेकर। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, क्या एजेंडा है गोपालगंज को डेवलपमेंट का लेकर? नहीं, यहाँ विकास हमने किया है, ये हर आदमी को जुबान पर है कि हमने विकास किया है, और विकास के लिए ही हमारा मुद्दा है कि विकास करना है। आगे जो छूटा हुआ विकास है उसको पूरा करना है। और यहाँ के बच्चों को डिमांड है यूनिवर्सिटी। जैसे अभी बीए का एग्ज़ाम होता है तो 3 साल में बीए का रिजल्ट हो जाना चाहिए, तो अभी बिहार में 7 साल में रिजल्ट हो रहा है। तो 3 साल इधर और 4 साल उधर, 7 साल तो मतलब 4 साल बच्चों का भविष्य अंधकार में चला जा रहा है, उसका लाइफ। तो ये एक है। और दूसरा है कि वो लोग यूनिवर्सिटी का डिमांड कर रहे हैं। तो जब यूनिवर्सिटी का डिमांड कर रहे हैं तो हमने कहा कि यूनिवर्सिटी हम बनाएंगे, लेकिन कब बनाएंगे? जब हमारे हाथ में आप पावर दीजिएगा तो हम यूनिवर्सिटी बना देंगे। तो यही मुद्दा चल रहा है। और हमने ये भी कह दिया है कि यूनिवर्सिटी हम नहीं बनाएंगे, आप हमको जिता के भेज रहे हैं, हम यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो फिर दोबारा चुनाव में हम गोपालगंज। क्या सर, आपके जीतने के बाद से आपको स्पेशल स्टेटस मिल जाएगा गोपालगंज का? ये तो व्यक्ति विशेष का काम होता है ना। जैसे हम हमारे चाहने से, हमारे लगने से बहुत कुछ आगे हो सकता है काम, लेकिन दूसरा कोई लगबे नहीं करेगा, चाहबे नहीं करेगा तो कहाँ से होगा? जिसमें क्षमता होगा वही ना करेगा। तो बाकी अगर किसी को क्षमता है, करना चाहता है, तो आके चैलेंज, जैसे हमने दिया है चैलेंज कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, चुनाव जीतने के बाद यूनिवर्सिटी नहीं बनाए तो हम भी दोबारा चुनाव लड़ने नहीं आएंगे। तो उसी तरह से बाकी लोगों में दम है तो बोल दें। दम नहीं है किसी में? बाकी लोगों में दम है तो बोल दें, हमें क्या आपत्ति है? हमें कोई आपत्ति नहीं, हम तो अच्छी बात है। लेकिन सर, अफवाहें तो ये भी चल रही, बातें तो ये भी चल रही कि आप वोट काट रहे हैं आरजेडी का। नहीं नहीं नहीं, जो आदमी सेकंड किया है पीछे, अभी 1.5-2 साल मात्र हो ही रहा है। 42,000 वोट मिला था आपको। हाँ, तो हम सेकंड स्थान प्राप्त किए हैं, तो हम कैसे वोट काटेंगे? आप ही बताइए। ये तो कहना बिल्कुल, मार्केट में हल्ला है सर। अच्छा, मार्केट में तो बहुत तरह के लोग हल्ला करता है, क्या बात करता है? ये सब कोई तुक नहीं है। ये सवाल का जवाब नहीं दिया जा सकता है कि कौन कहाँ प्रचार कर रहा है। हम कह देंगे वो लोग वोट कटवा है तो फिर अच्छा लगेगा? मना लगेगा अच्छा, लेकिन हम तो किसी के खिलाफ नहीं बोलते हैं, हम किसी प्रत्याशी के खिलाफ नहीं बोलते। हमने कहा हमारा जो एजेंडा है, हमारा एजेंडा है विकास, और हम विकास किया है, विकास करेंगे और सब भाइयों का सम्मान करेंगे। मेरा मुद्दा ये है, अगर हमारी बात पसंद है, हमारी काम पसंद है, आपको यूनिवर्सिटी कराना अगर पसंद है, विकास पसंद है,
तो आप 3 नवंबर को आप हाथी पर बटन दबाइए और इंदिरा यादव को विजयी बनाइए और फिर अपना विकास और यूनिवर्सिटी कराइए। यही तो मेरा लक्ष्य है। सर आपकी इतना लोकप्रियता क्यों है सर? लोग ऑफ कैमरा बात बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ऑन कैमरा पे आने से डरते हैं। कहते हैं कि साधु यादव ये काम किए हैं, वो काम किए हैं। ऐसा क्या काम कर दिए आप लोगों के लिए सर? अब जितना लोगों को पर्सनल कामें बहुत होती है, मान लो कभी थाना पुलिस पकड़ लेता है, कभी CO BDO के यहाँ काम है, कभी DM SP के यहाँ काम है, DSP के यहाँ काम है, विकास का काम है, तो बहुत सारे काम है। बहुत लोगों को पटना में काम पड़ेगा, बहुत अस्पताल में जाना पड़ेगा, तो अस्पताल में दवा चाहिए, इलाज चाहिए, डॉक्टर को समय पर किसी का इलाज हो जाता है, हम फ़ोन कर देते हैं, डॉक्टर साहब जा देखिए, ये लोग गरीब लोग हैं, इन लोगों का इलाज बढ़िया से हो जाना चाहिए। तो ये सारे चीज़ काउंट करता है। अगर किसी जो भी प्रत्याशी अभी मैदान में हैं तो कोई व्यवसायिक है, लोग हैं, माने व्यवसाय करने वाले लोग हैं, और साधु यादव कभी व्यवसाय करते ही नहीं हैं किसी प्रकार का। कैसा व्यवसाय करते हैं ये लोग? ये लोग व्यवसाय मतलब कोई सोना चांदी का दुकान खोले हुए है, कोई दारू का दुकान खोले हुए है। तो दारू वाले, सोना वाले, चांदी वाले, ये लोग क्या करेंगे? जनता का काम कौन भलाई के काम करेंगे? तो भलाई के काम साधु यादव ही करते हैं और करेंगे, बाकी किसी में दम नहीं है जो करेंगे। क्या करेंगे लोग जा कर के? अभी तो बहुत आदमी का उम्मीदवारी पर भी तलवार लटका हुआ है। तो गोपालगंज की जनता बुर्बक थोड़ी है, होशियार है। वो अपना मत क्यों जियान करेगी? अपना मत जियान नहीं करेगी, वो सीधे हाथी पर बटन दबाएगी। जनता को पता है कि किनको वोट देंगे तो कौन जीतेंगे, तो कौन विकास के काम करेंगे और कौन विनाश का काम करेंगे। जनता को पता है, खुद मालूम है। तो क्या लगता है इस बार लालटेन जलेगा नहीं गोपालगंज में, या कमल नहीं खिलेगा? अरे हम तो बात बोल रहे हैं दूसरा, आप बात बोल रहे हैं दूसरा। आप दुश्मनी, नहीं, आप कह रहे कि हाथी का बटन दबाइए। आपको दुश्मनी है क्या विकास से? ना हमको दुश्मनी ना है सर। आपको दुश्मनी है तो जनता के बीच रखिए कि हमको दुश्मनी है विकास से। हम विकास नहीं चाहते हैं, हम मीडिया के लोग हैं, हम बरगलाने। हम तो कभी नहीं चाहेंगे कि विकास से, मतलब हम तो हमेशा चाहेंगे विकास हो। बोलिए ना कि हम मीडिया के लोग हैं, हम बरगलाने के लिए आए हैं, हमको विकास हम पसंद क्यों बरगलाएंगे सर लोगों को? आप तो बोल रहे हैं। नहीं, ऐसा बताया जाए, मतलब सुनने में आ रहा था, मैंने पूछ ये दिया। बात कह सकते थे कि हाँ विकास जो करेगा वो पसंद है, ये आप कह सकते थे। नहीं, विकास के बारे में आप दूसरा बात नहीं बोल नहीं रहे हैं। ऐसा मतलब जनता को गुमराह करने के, घुमाने की काम मत करिए। नहीं गुमराह नहीं कर रहा है कि मीडिया भी इसमें सहयोग करे, मीडिया भी सहयोग करे विकास में, और तब लोग अच्छा कहेगा कि हाँ ये मीडिया वाले अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं तो फिर आपके खिलाफ जनता हो जाएगी, बोले कि मीडिया वाले आके गुमराह करके चले गए, हम लोग को विकास रोक दिए। नहीं गुमराह नहीं कर रहे हैं सर। सर ये बताइए, गोपालगंज में क्या ब्लूप्रिंट है? यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या बहुत ज़्यादा है, हेल्थ की समस्या बहुत ज़्यादा है, कॉलेज टाइम से नहीं चलती है यहाँ पे, सड़कें सही नहीं है। इसको कैसे आप सुधारेंगे अगर विधायक बनते हैं? इसी चीज़ को लेकर के न बोल रहे हैं, इसी चीज़वा को लेकर के बोल रहे हैं कि आप जो है 3 नवंबर को हाथी पर बटन दबाइए, इंदिरा यादव को विजयी बनाइए और गोपालगंज का विकास कराइए, तरक्की कराइए, और सारे समस्या का समाधान 3 तारीख को आप बटन दबाइएगा, समाप्त हो जाएगा। ब्लूप्रिंट क्या है सर आपके पास? ब्लूप्रिंट तो हमारे पास है, हम बताएंगे क्या है। हमारे पास तो जितना ब्लूप्रिंट है तो जनता के सामने रखिए सर आप। जनता के सामने हमने रख दिया है, जनता के सामने विकास रख दिया है, और विकास है ना काम है, और क्या काम है? व्यवहार काम आएगा, विकास काम आएगा। जनता को सम्मान चाहिए, और क्या चाहिए? तो जनता को स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए, मकान चाहिए। गरीबों को तो यही चाहिए, रोटी, कपड़ा, मकान, सबको शिक्षा और सम्मान। सर यहाँ से बहुत बच्चे फ़ॉरेन जाते हैं पढ़ने के लिए, मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए, वहाँ से पढ़ाई करके आते हैं, वहाँ से पढ़ाई करके दोबारा वापस नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ की डिग्री के यहाँ पे वैलिड ही नहीं माना जाता है यहाँ पे। इसको कैसे आप ये बात सही है। ये तो भारत लेवल का चीज़ है, ये तो मेंबर पार्लियामेंट का चीज़ है, ये असेंबली का चीज़ नहीं है। असेंबली का चीज़ तो वही है, पंचायत है, ब्लॉक है, थाना है, पुलिस है, ये है असेंबली का चीज़। अब रेलवे की बात करिएगा तो पार्लियामेंट का चीज़ हो जाएगा। लोकसभा का चुनाव आएगा, और जहाँ मेडिकल की बात लोग बोलता है तो लोकसभा के समय में ना वो फैसला होगा कि जो डिग्री बाहर से लेके आते हैं उनको यहाँ मान्यता नहीं मिलता है, उनको यहाँ परीक्षा देना पड़ेगा जी। तो वो परीक्षा में पास करेंगे तो फिर उनकी डिग्री मिलेगी।
तो ये तो भारत सरकार का चीज़ है, ये पार्लियामेंट का चीज़ है, पार्लियामेंट में इस मुद्दा को हम उठा सकते हैं, लेकिन अभी तो असेंबली का यहाँ से सर लोगों का पलायन भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, एजुकेशन सिस्टम में हो या हेल्थ में हो या कहीं भी पैसा कमाने के लिए हो, उसको कैसे रोका जा सकता है? क्या आपके पास आइडिया है उसके लिए? नहीं, देखिए हमने अभी भी यही बात बोल रहे हैं कि यहाँ का जो प्लान, जो मजदूरा क्लास के लोग जो बाहर जाते हैं, कोई पूना जाता है, कोई महाराष्ट्र जाता है, कोई पंजाब जाता है, कोई कहीं कहीं मैंने भिन्न भिन्न प्रकार के स्टेटों में लोग जाता है पैसा कमाने के लिए। तो हमने यही तो बात बोला है कि हम यही रोज़गार दे देंगे, हम यही स्ट्रक्चर फैलाएंगे, तो यहाँ जितना दिन निर्माण का काम चलेगा उतना दिन तो यहीं के लोगों को फ़ायदा होगा। गिट्टी बेचने वालों को फ़ायदा होगा, सीमेंट बेचने वालों को फ़ायदा होगा, बालू बेचने वालों को फ़ायदा होगा, छड़ बेचने वालों को फ़ायदा होगा, लकड़ी बेचने वालों को फ़ायदा होगा, लेबर को फ़ायदा होगा, कारीगर को फ़ायदा होगा, सब तो यहीं के लोगों को फ़ायदा होगा। जो व्यवसाय कर रहे हैं उनको फ़ायदा होगा, उनको पैसा जाएगा, तो रोज़गार तो बढ़ेगा, इसे रोज़गार मिलेगा। अब ये रोज़गार मिलेगा तो लोग बाहर कमाने नहीं जाएंगे, इसी रोज़गार में लगेंगे। तो ये इसी को एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर बोलते हैं। तो निर्माण जब हम यूनिवर्सिटी के करेंगे तो ईंटा की भी ज़रूरत पड़ेगा, बालू की भी ज़रूरत पड़ेगा, सीमेंट की भी ज़रूरत पड़ेगा, छड़ की भी ज़रूरत पड़ेगा, लेबर का ज़रूरत पड़ेगा, हर प्रकार की चीज़ को ज़रूरत पड़ेगा, जो एक्स्ट्रा स्ट्रक्चर उसी को बोलते हैं। तो ये सब काम हम करने में लगे हैं। अगर यहाँ की जनता को विकास पसंद है तो हम सिर्फ जनता से अपना निवेदन यही करेंगे, हम आग्रह भी करते हैं, हाथ जोड़ के प्रार्थना भी करते हैं कि भाई किसी के बहकाने में मत पड़ो। विकास लक्ष्य है और विकास के लिए आप एक वोट दे करके और हाथी को 3 नवंबर को बटन दबा करके इंदिरा यादव को विजयी बना दीजिए, साधु यादव को विकास करने का मौका अवसर दे दीजिए। हम पहले भी काम किया है, सारा काम मेरा किया हुआ है। हमने पुल बनवा दिया, हमने पावर का यहाँ 250 मेगावाट को बिजली लगा दिया, यहाँ ट्रांसमिशन यहाँ जो है आर पर, और पुल से हमने जोड़ दिया नेपाल और बेतिया और दिल्ली तक जोड़ दिया गोपालगंज को। जादवपुर जो जगह है, जादवपुर सीमित था, और जब से पुल हमने बनाया तब से जादवपुर का नाम चमक गया। जादवपुर मंगलपुर नहीं, लोग बोलता है नेपाल से आवता जादवपुर के लोग आ चल जाता दिल्ली। तो ये काम हमने किया है। तो ऐसा हमने अम्बेडकर भवन बना दिया, अस्पताल बना दिया, बहुत तरह का काम हमने किया। रोड हमने 200 रोड का जाल बिछा दिया, तो काम किया है। यहाँ शहर में हमने वार्ड में लाइट लगवाया, गोलचक्र बनवाया, शहर को डेवलप किया कि तो शहर का लुक आया। तो ये हमारा काम है। क्या इसीलिए आपको लोग विकास पुरुष कहते हैं क्या है? बिल्कुल यही कारण है कि हमको लोग विकास पुरुष करते हैं। लेकिन एक बात और भी लोग कहते हैं सर, कहीं आपका दोबारा सरकार यहाँ पे आती है, विधायक बनते हैं तो फिर से कहीं जंगल राज आ जाएगा, उनको डर लगती है कहीं ना कहीं। लोग ये इससे क्यों डरते हैं? आप 17 बरस हो गया, फिर कहाँ ये सब बेकार की बातें लोग करता है। हमको तो ये नहीं, कहाँ कहीं जंगल है बताइए तो। वही तो मैं जानना चाहता हूँ सर, कहीं जंगल राज है क्या? पहले जंगल राज था क्या? लेकिन लोग कह रहे हैं आप आएंगे तो जंगल राज आ जाएगा, ऐसा क्यों लगता है लोगों को? तो हम तो 2 बार यहाँ रहे। हम जब थे तो MLA भी रहे और MP भी रहे, और हम छोड़े हैं तब से ये लोग कब्जा किया है। हमारे छोड़ने के बाद तो 20 साल से जो लोग चुनाव लड़ रहे थे, तो वो लोग क्यों नहीं चुनाव जीते? हम तो नहीं लड़ रहे थे, क्यों नहीं चुनाव जीते वो लोग? उन लोगों से पूछिए कि आप लोग 20 साल से, साधु यादव तो यहाँ जो आप लोग 4 बार से BJP जीतते आ रहा है, तो 4 बार से तो साधु यादव नहीं लड़े। ये 20 में हम लड़े हैं, सेकंड पाए हैं, और फिर अभी अचानक दुर्घटना के कारण ये चुनाव हो रहा है। पिछले 20 सालों में क्या क्या काम हुआ है गोपालगंज को? तो ये हम गिनाएंगे नहीं, आपको क्या लग रहा है, क्या कामें हुई है गोपालगंज में पिछले 20 सालों ये में? तो जाके जनता से पूछे ना कि कौन किया। तो हमसे क्या पूछ रहे हैं? हम तो जो किया हम बता दिया। आखिर सर जनता क्यों वोट देते गई भाजपा को कि अभी भी सड़कें टूटी हुई है, ट्रैफिक की समस्या उतना ही है, फिर भी लोग भाजपा को ही वोट देते गए? ऐसा क्या उसमें भाजपा में है सर? जनता से पूछे ना, ये हम क्यों जवाब देंगे? जनता तो सिर्फ हिंदुत्व के नाम वोट दे रही है सर। तो यही ना बात बोल रहे हैं कि 20 साल से जो लोग चुनाव यहाँ लड़ते आ रहे थे, तो कभी 4000 से हार गए, कभी 5000 से हार गए। हम तो नहीं लड़ रहे थे, हम तो अलग थे। या सर इस चुनाव में भी सिर्फ भूमिहार, यादव, मुस्लिम, इन तीन ही कास्ट को लेकर चला जा रहा है। क्या इसमें शाह है, कुर्मी है, बनिया है, लोहार है, शर्मा है, कई सारी और जातियाँ इसमें, उसको क्यों छोड़ दी जा रही है? आप सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं? हाँ बिल्कुल, हमारा मुद्दा ही है विकास, उसमें सब आते हैं। जब विकास के काम हम करेंगे तो सभी प्रकार के लोग इसमें जुटेंगे, सब जुटेंगे। हमारा तो वही है, विकास लक्ष्य है। विकास में सभी लोग हैं,
जितनी जातियां हैं सब विकास में जुट जाएगी। अगर यहाँ से आपकी पार्टी जीतती है तो पहला ऐसा कोई 5 काम बताइए जो कि पहले बार में करने वाले हैं आप। पहले बार में तो हमने यूनिवर्सिटी का किया है, और अगला सर? बाकी तो हम सब काम करबे किए हैं। जो उसमें होगा हम पूरा करेंगे, वो तो रूटीन वर्क मेरा रहेगा काम का। बाकी मेजर जो काम है यूनिवर्सिटी है वो हम पूरा करेंगे, और रूटीन वर्क तो मेरा चालू रहेगा, वो तो काम चलेगा ही। सर आपको कई लाख बच्चे सुन रहे हैं, हाँ बिल्कुल सच वादा बोल रहे करें उनसे हैं। आप। वादा नहीं, हम काम करने वाले आदमी, हम काम करके दिखाएंगे। बाकी यही तो बात हम आपको बोल रहे हैं कि अगर किसी में दम है तो चैलेंज करवा दीजिए। हम तो कर रहे हैं कि हम जीतेंगे और यूनिवर्सिटी नहीं बनाएंगे तो हम फिर दोबारा चुनाव में नहीं आएंगे। हम तो बोल रहे हैं, बाकी में दम है तो बुलवा दीजिए। ऑल द बेस्ट सर। थैंक यू। चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। मेरा नाम आदित्य है, अब तक पंचायत देख रहे थे। हाँ, सर ने जो भी बात कही, इन्होंने कहा कि अगर मैं अगले बार इस बार चुनाव जीत जाता हूँ, अगले बार यूनिवर्सिटी नहीं बनवाऊंगा तो हमको अगले बार इलेक्शन में आप लोग वोट मत दीजिएगा, मैं आपके यहाँ वोट मांगने भी नहीं आऊँगा। ये उन लाखों बच्चों से वादा किए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या यहाँ से ये चुनाव जीत पाते हैं। क्या अगर चुनाव जीत जाते हैं तो क्या बच्चों के लिए यूनिवर्सिटी बनवाएंगे? क्या है कि हेल्थ सिस्टम की समस्या जो है सही हो पाएगी? क्या है कि यहाँ की जो ट्रैफिक समस्या है उसको सुधार पाएंगे? चलिए फिलहाल इस बातचीत में इतना ही। आप बने रहता पंचायत के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।